नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज 20 अक्टूबर है। प्रदेश में आज रोडवेज कर्मचारियों का 1 दिवसीय आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते आज सभी डिपो पर रोडवेज संयुक्त परिषद के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने से परेशान है ये कर्मचारी। रोडवेज के कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर है। उन्होंने आज 1 दिन का आंदोलन किया, नाराजगी दिखाई। रोडवेज कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान वादा किया गया था कि 15 करोड़ रुपए के विभाग को दिए जाएंगे, लेकिन अभी वो भी ना मिल पाने से रोडवेज कर्मचारी नाराज। हमारा कार्यक्रम है, ये 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हमारा है और ये पूरे उत्तराखंड में हमारी हर यूनिट में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारे द्वितीय चरण में 28 तारीख को निगम मुख्यालय पे हमारा प्रदर्शन है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के सभी कर्मचारी उसमें हमारी हिस्सा लेंगे और वो अनिश्चित काल के लिए हमारा प्रोग्राम चलेगा। हो सकता है उसके बाद वह हड़ताल की भी घोषणा हो। तो ये हमारा कार्यक्रम है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का 1 दिवसीय आंदोलन आज किया जा रहा है और सभी रोडवेज के कर्मचारी अलग अलग डिपो में इसी तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी 5 महीने से जो सैलरी नहीं मिल पाई है वो सैलरी यहां पर रिलीज की जाए और इसी बात को लेकर यहां पर ये विरोध किया जा रहा है। 1 दिन के इस आंदोलन के चलते टेक्निकल स्टाफ जो है वो यहां पर बैठा हुआ है और कामकाज प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ कुछ रूट पर बसों का संचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। ये साफ तौर पर कह दिया गया है कर्मचारियों की तरफ से कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 28 तारीख को वो लोग कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और परिवहन मुख्यालय पर सीधे धरना दिया जाएगा। यानी कि विरुद्ध रूप जो है वो अख्तियार किया जा सकता है अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती है। साथ ही साथ उनका कहना है कि ये कहा गया था कि 15 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे सैलरी के तौर पर कोविड में जिन कर्मचारियों ने काम किया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिल पाया, जिस वजह से आर्थिक संकट यहाँ पर कर्मचारियों के सामने उठ खड़ा हुआ है और इसी बात को लेकर इन लोगों का ये विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। खबर बाजपुर से, जहां पर रविवार की सुबह 3 बजे बस पलट गई थी और बस पलटने का एक वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। हम आपको दिखा रहे हैं उस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें। सुल्तानपुरी पट्टी में उस वक्त ये बड़ा हादसा होने से बच जाता है जब जालंधर से बनबसा जा रही प्राइवेट बस अपना बैलेंस खोकर पलट जाती है। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 10 से ज्यादा यात्रियों को मामूली सी चोटें भी आई थी। देहरादून में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना महंगा पड़ सकता है। यदि आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो आपकी गाड़ी कभी भी क्रेन से उठाई जा सकती है। साथ ही 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना भी आपको देना होगा। आपकी गाड़ी को एसपी ट्रैफिक के दफ्तर लाया जाएगा। ले जाने का भाड़ा भी आपसे ही लिया जाएगा। देहरादून में लगातार लग रहे जैम को देखते हुए एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने ये बड़ा फैसला लिया और एक लेटर भेजा है जिसमें अब निजी क्रेनों को किराए पर लेने की अनुमति मांगी गई है। जो ट्रैफिक पुलिस है, इसमें जो हम लोगों ने एक सबमिट किया हुआ है प्रपोजल, उस पीएसयू को हमने भेजा है। इसमें प्राइवेट क्रेन्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। प्राइवेट क्रेन ऑपरेटर्स हैं जो जगह जगह गलत तरीके से गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और उसको वहां से टो करने के लिए, ताकि उनकी वजह से ट्रैफिक में कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर के डिटेल जो हमारी तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट हुई। इस त्योहारी सीजन जब आप मिठाई खरीदेंगे तो मिठाई के डब्बे पर आपको कोरोना से जागरूकता के संदेश नजर आएंगे। देहरादून की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अब मिठाई के डिब्बों में कोरोना अवेयरनेस के स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से फेस्टिव सीजन में लोग मिठाई लेते हैं तो वो कोरोना को लेकर जागरूक भी रहें, इसके लिए ये मैसेजेस लिखवाए जा रहे हैं। इस पर मिठाई के डिब्बों में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और जब दवाई नहीं तब ढिलाई नहीं जैसे स्लोगन देखे गए। नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया और इसमें जो है जो हलवाई समिति है यहाँ देहरादून की, उन लोगों ने जो है इस पहल में हम लोगों के साथ में बढ़ चढ़ के वो लोग हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो अपने डब्बों पे, मिठाई के डब्बों पे कोरोना से संबंधित जानकारियां, खासतौर से जो है जो आज जो बात हो रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं,
2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ऐसे कुछ स्लोगन जो है वो अपने यहाँ डब्बों पे प्रिंट करवा रहे हैं कि आप डब्बों के ऊपर जो है ये छुपा दिए कि मास्क लगाना है जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो उसको हमने समझा और हमने अपने एसोसिएशन के माध्यम से सब लोगों को कन्वे भी करा कि आप ले कीजिए। उत्तराखंड बीजेपी के कई विधायक इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। विधायक पुष्कर धामी, संजय गुप्ता, यतीश्वर आनंद, आदेश चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा कर सकते हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना है। अगर आप ये सोचते हैं शहरी इलाकों में फर्राटा भरते हुए ज्यादा हादसे होते हैं तो बिल्कुल गलत है। आंकड़े उल्टे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा हादसे हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 9 जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या साल 2019 में बढ़ी है। सड़कों पर फर्राटा भरते लोग हादसों का शिकार हुए। वहीं साल 2020 में जून तक राज्य में कुल 432 सड़क हादसे हुए हैं और 291 लोगों की मौत हुई, जिसमें 58% लोग अकेले ग्रामीण इलाकों में हैं। आइए नजर डालते हैं किन इलाकों में ज्यादा एक्सीडेंट हुए। वहीं परिवहन विभाग का मानना है कि ग्रामीण इलाकों का विस्तार अधिक है और उत्तराखंड के शहर आकार में छोटे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों का आंकड़ा अधिक है। जो राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा दिख रही हैं, इसका एक कारण तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा है। और आप देखेंगे आंकड़े अगर तो 754 दुर्घटनाएं शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, जबकि 598 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्रों में हुई हैं। तो एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि जो शहर हैं हमारे वो छोटे हैं आकार में। हादसों की कई वजह होती हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हादसों का एक बड़ा कारण है। हादसों को रोकने के लिए जरूरी है पहाड़ पर अवैध निर्माण को रोका जाए, जिससे प्रकृति के साथ लोग भी सुरक्षित रह सकें। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है, जहां पर गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के बाद उसे सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस संयुक्त ऑपरेशन में कॉलर लगाने के बाद गुलदार को कई घंटों ऑब्जर्वेशन में रखा गया और जहां से रात के 11 बजे उसे जंगल में छोड़ा गया। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद इंडो जर्मन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत लगाए जा रहे इस प्रोजेक्ट के करीब 15 गुलदार और 10 हाथियों को कॉलर पहनाने का टारगेट है। उत्तराखंड वन प्रभाग पहली बार गुलदार की गणना कराने जा रहा है। इससे इस बात से पर्दा उठेगा कि आखिर उत्तराखंड में गुलदार कितने हैं। उत्तराखंड में साल 2019 से लेकर इस साल अगस्त तक गुलदार के हमलों में 32 लोग मारे गए, वहीं 103 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा सिर्फ 2 साल का है, लेकिन कहानी हर साल की यही है। बावजूद इसके वन विभाग के पास इस बात का कोई डाटा नहीं है कि आखिर मानव वन्य जीव संघर्ष में सबसे बड़ी संख्या गुलदारों की है। इसके लिए वन विभाग अब पहली बार दिसंबर से गुलदारों की गणना कराने जा रहा है। 2014 में लेपर्ड की गणना की थी, उसका 2018 में, किंतु WI द्वारा जो भी गणना की गई वो टाइगर लैंडस्केप में गई। राज्य स्तरीय अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ, और क्योंकि गुलदार जो है नॉक्टोरल है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है और आबादी के पास ही रहता है वो। इस पर प्रयास करेंगे टाइगर लैंडस्केप के अलावा भी पर्वतीय क्षेत्र में भी इसका गणना के लिए प्रयास किया जाए। इसके साथ ही पहली बार उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले स्नो लेपर्ड की भी गणना कराने जा रहा है। इसके लिए इन क्षेत्रों में तैनात ITBP का सहयोग लिया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में संभावित स्थानों की तलाश कर 3 महीने के लिए 40 कैमरे लगाने की योजना है। ITBP के साथ वार्ता चल रही है, उनका चिन्हित किया जा रहा स्थान जहाँ पे हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे। ये कैमरा ट्रैप सोलर वाले होंगे जो 3 महीने लगातार रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसी संभावित जगह पे लगाएंगे जहां हमें स्नो लेपर्ड के मिल सके। उत्तराखंड में इससे पहले साल 2014 और साल 2018 में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गुलदारों की गणना की थी,
लेकिन ये गणना केवल टाइगर लैंडस्केप में कराई गई थी। अब पहली बार गुलदार और स्नो लेपर्ड की गणना होगी तो एक नई तस्वीर सामने आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड वन विभाग ने जू में जानवरों को डोनेशन करने वाले वन्यजीव प्रेमियों को वन मित्र का दर्जा दिया है। फॉरेस्ट चीफ जयराज ने एक आदेश जारी करके ऐसे लोगों को प्रदेश के किसी भी जू में परिवार के साथ निःशुल्क प्रवेश करने की आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, ऐसे डोनर्स को पार्कों और रिजर्व एरिया में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन में भी प्राथमिकता देने के आदेश हैं। हमने ये कहा है कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो हमारे जीवों को अडॉप्ट कर रहे हैं वो फॉरेस्ट के फ्रेंड्स कहलाएंगे, फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन विभाग के मित्र कहलाएंगे। और हम उनके लिए ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, पर जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूरे मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आपको यहां बताएं कि हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में आदेश जारी करके 6 महीने के भीतर ही सुविधाओं का बकाया देने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में राज्य सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। Honorable Court has issued notices to Bhagat Singh Koshari, and we have also requested before the court that Article 361 for compliance we have already done. So looking at that provision, Honorable Court has issued notices and given time for 4 weeks to reply in the matter. कोविड केयर सेंटर्स में व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, जो अव्यवस्था है या व्यवस्थाएं हैं, उस पर आपको बताएं कि इसकी देखरेख के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कोविड निगरानी समिति के द्वारा टिहरी जिले में कोविड केयर सेंटरों में व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात कही गई है। कोविड निगरानी समिति के द्वारा कोविड केयर सेंटर्स कोटी का निरीक्षण किया गया था और साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और साफ सफाई के साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और योगा भी शुरू करवा दिया गया। समिति के द्वारा ही हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में भेजी भी जा रही है। तो गुणात्मक सुधार हो रहा है और सफाई का इशू था, वो सफाई का इशू भी धीरे धीरे सोल्व हो रहा है। और अब जो एंटरटेनमेंट का इशू था वो भी अब सोल्व हो रहा है। वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में बड़ी स्क्रीन लग गई है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर